प्राइम न्यूज़ नेट 1 के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह और अब खबरें तफसील से। कठुआ के बनी इलाके में मूसलाधार बारिश के नतीजे में 6 कच्चे मकानात गिर गए और इस हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत हो गई है। अभी 3 लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। एसडीएम सतीश कुमार ने इसकी तस्दीक की। मरने वाले अफराद की लाशें मलबे तले दबी हुई हैं और मौके पर ही ये लोग फौत हो गए। लाशों को निकालकर एसडीएच बनी मुंतकिल किया गया। 40 बरस की जरीना बेगम, 14 साल के शहबाज अहमद, 2 साल का अरबाज अहमद, 13 साल का मोहम्मद आसिफ, 10 साल की नाजिया तबस्सुम हादसे में जाँ बहक हो गए हैं। तमाम महलूकीन आपस में रिश्तेदार हैं। उधर पुलिस स्टेशन बनी की हदूद में बारिश से जुड़े अलग अलग वाकयात में 3 अफराद की मौत हो गई है। बारिश से जुड़े हादसों में वार्ड नंबर 7 सिटी के 13 साल के अजय सिंह, मढ़ूटा की 55 बरस की नसीमा बेगम, भुलारी के रहने वाले 50 साल श्यामलाल की मौत हो चुकी है। उधर दोगन में मिट्टी का तोदा गिरने से 2 अफराद लापता बताए जा रहे हैं। तो बनी तहसील में राहत बचाव के अलावा दीगर इमदादी कामों के लिए फौज तलब कर ली गई है। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ट्वीट करके ये जानकारी दी। जितेंद्र सिंह ने मरने वालों के लवाहिकीन के साथ इजहार ताज़ियत किया। तो आपको बता दें, कठुआ के बनी इलाके में तेज बारिश के नतीजे में 6 कच्चे मकान गिर गए और इस हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। 3 लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और वहीं एसडीएम सतीश कुमार ने इसकी तस्दीक भी की है। आप तस्वीरें भी अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है। 3 लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहा है। ये कच्चे मकान थे। 6 कच्चे मकान बताए जा रहे हैं जो तेज बारिश के बहाव की वजह से गिर गए और इसमें 5 लोगों की मौत हुई है जो आपस में रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे चरणजीत बराह रास्त जुड़ चुके हैं। चरण, रेस्क्यू अभी ऑपरेशन चल रहा है, वहीं इस बीच जो है आर्मी की मदद भी ली जा रही है। चरण से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है, उनसे राब्ता फिर से बनाने की कोशिश करेंगे। पर आप तस्वीरें भी जो ये देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, ये कठुआ की तस्वीरें हैं जहां पर कच्चे मकान जो है बारिश की वजह से गिर गए और इसमें 5 लोगों की मौत हो गई। 5 आपस में रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। इनकी लाश जो है मलबे तले मिली और बताया जा रहा है कि मौके पर ही ये लोग फौत हो गए थे। लाशों को निकालकर एसडीएच बनी मुंतकिल किया गया है। तो अभी जो है 3 लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और इस बीच फौज की मदद भी ली जा रही है। फौज को तलब किया गया है और इस हवाले से मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने चरण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चरण, ये बताया कि अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और इस बीच आर्मी की मदद भी ली जा रही है, उनको तलब किया गया है। जी बिल्कुल मुनज़्ज़ा, बता दूं कि जिस तरह से लगातार मूसलाधार बारिश जो है जिला कठुआ के पहाड़ी इलाकों में भी हो रही है और आज सुबह की बात करूं तो बनी इलाके से बेहद दुखद जो खबर सामने आई है, जिसमें आपको बता दें कि 8 लोगों की मौत जो है बताई जा रही है। वहीं मकान जो है वहाँ कच्चे गिर गए थे, जिसके बाद 5 लोग जो हैं उनकी लाश वहाँ से निकाली जा चुकी है। हालांकि 3 लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। वहीं बता दें कि सुबह से जम्मू कश्मीर पुलिस, वहाँ का जो स्थानीय प्रशासन है, सीआरपीएफ भी वहाँ पर रेस्क्यू कर रही थी। और हाल ही की बात करूँ तो जैसे पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ट्वीट करके बताया है कि वहाँ पर आर्मी जो है वो भी जा रही है, सेना की मदद जो है अब ली जा रही है। 3 जो लोग हैं उनको भी रेस्क्यू किया जा रहा है। जी मुनज़्ज़ा, बिल्कुल, अभी 3 लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है तो आर्मी भी तलब की गई। इस हवाले से जितेंद्र सिंह ने भी, मरकजी वजीर ने भी चरण ट्वीट किया है। जी जी बिल्कुल, तो रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है। 5 लोगों की मौत हुई है और 3 लोगों को रेस्क्यू अभी किया जा रहा है। 6 मकानात ढह गए तेज बारिश की वजह से। चरण हमें तफसीलात बता रहे थे। चरण, बेहद शुक्रिया जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि श्रीनगर में मुख्तलिफ मकामात पर पानी भर गया है। मकामी लोग ये कहते हुए मुश्तइल हैं कि इंतजामिया स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत निकासी का मुनासिब निजाम फराहम करने में नाकाम रही है। आज सुबह कश्मीर में मूसलाधार बारिश हुई जिससे पानी जमा हो गया और बड़े पैमाने पर ट्रैफिक जाम हो गया।
तो आपको बता दें कि श्रीनगर में भी कई मकामात पर बारिश की वजह से पानी भर गया है और वाटर क्लॉगिंग हर जगह जो है देखी जा रही है और इस वजह से मकामी लोगों को काफी परेशानियां हैं। मकामी लोग जो है वो इंतजामिया से बरहम है कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट तो बनाया गया है, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत ये तो दिखाया जा रहा है कि अब जो है सिटी का निज़ाम बेहतर हो चुका है, लेकिन निकासी का मुनासिब निज़ाम फराहम नहीं किया गया है और जब बारिश होती है तो ये तमाम दावे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का जो पूरा मामला है ये खोखला साबित हो जाता है, क्योंकि लोगों को काफी मुश्किलात का सामना हो जाता है और इस वजह से बड़े पैमाने पर ट्रैफिक जाम भी हो जाता है, जो कि आज श्रीनगर में देखने को मिल रहा है। जगह जगह पर पानी जमा हो गया है और बड़े पैमाने पर ट्रैफिक जाम हो गया है। श्रीनगर से हमारे नुमाइंदे सरोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सरोज, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत काम किया गया, लेकिन अगर उसी जगह का ये हाल है तो दूसरी जगहों के बारे में क्या कुछ उम्मीद की जा सकती है? बिल्कुल बिल्कुल मुनज़्ज़ा, आपको बता दें आयरनी है यहाँ पे इस वक्त जहाँ हम खड़े हैं अपने वीजे को कहेंगे पैन करने के लिए, जम्मू एंड कश्मीर टूरिस्ट डिपार्टमेंट कॉरपोरेशन, जिसे हम आमतौर पे TRC भी कहते हैं। मोस्टली जितने भी टूरिस्ट हैं जो भी बाहर से आते हैं वो पहले यहाँ पे आके रुकते हैं और आप देख सकते हैं कि एकदम टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर के सामने बाहर ये हाल है। आपको बता दें कि हालांकि सुबह आज कुछ घंटों के लिए तेज बारिश हुई थी, जिसकी प्रिडिक्शन भी हुई थी मेट डिपार्टमेंट की तरफ से, लेकिन आप देख सकते हैं कि वाटर लॉगिंग की वजह से एक तो काफ़ी जगहों पे वाटर जो है क्लॉग हो गया है, रोड जो है क्लॉग हो गए, जिसकी वजह से सुबह से ही मैसिव ट्रैफिक जैम से 1-1.5-2 घंटे से यहाँ पे गाड़ियाँ फंसी हुई हैं। और जैसा हमने अभी आपसे कहा कि जितने भी टूरिस्ट हैं वो मोस्टली इसी स्पॉट पे आके रुकते हैं और इस वक्त आप हाल देख सकते हैं इसका। हालांकि आपको याद भी दिला दें यहाँ पे कि 3000 करोड़ की लागत से स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का काम लगा था, जिसमें से आधा काम जो है ऑलमोस्ट, कुछ जो इसमें से 72 प्रोजेक्ट्स है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, रिमेनिंग 60 जो है अभी उन पे काम चल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये सवाल खड़ा होता है कि अगर उन्होंने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेके जो जितना भी ये नया डिज़ाइन बना है, नए रोड्स बने हैं या फुटपाथ्स बने हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वाटर लॉगिंग को लेके उन्होंने अभी कुछ सोचा नहीं है। हालांकि अभी आज ही सुबह सुबह अभी कुछ मोटर्स भी लगाए गए हैं यहाँ पे जहाँ से पानी बाहर निकल रहा है। जी बिल्कुल सरोज, और जिस तरह आप बता रहे थे कि कितने प्रोजेक्ट्स अभी पूरे हो चुके हैं, बाकी का काम बाकी है, लेकिन फिर बात यही है कि अगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के हवाले से इतने बड़े पैमाने पर काम किया भी जा रहा है, कुछ घंटे में बारिश होती है, एक दिन भर बारिश होती है और सड़कों का ये हाल हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है। देखिए ऐसा ना हो कि आपने देखा होगा हाल ही में, स्पेशली जब हम नॉर्थ की बात करते हैं, आप दिल्ली की बात कर लीजिए, हिमाचल में आपने अभी देखा ही होगा क्या हो रहा है, और आपने देखा जम्मू एंड कश्मीर नेशनल हाईवे जो है 44 वो भी कहीं ना कहीं पे इस वक्त क्लॉग्ड है। रोड्स जो हैं लैंडस्लाइड्स की वजह से रोड्स बंद हैं इस वक्त। आप देख सकते हैं कटरा जो है, कटरा का नया रूट जो बना था यात्रा का वो भी बंद कर दिया गया है, जो चौपर सर्विसेज है वो भी बंद कर दी गई हैं। अमरनाथ यात्रा जो है पहलगाम और सोनमर्ग दोनों तरफ से इस टाइम हॉल्ट पे है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन को इसका कॉग्निजेंस लेना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि अगर ऐसे इश्यूज होते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हम आपको बता दें कि जो दिल्ली हिमाचल में हाल हुआ वो श्रीनगर के लोगों के साथ हो। बिल्कुल, और उससे पहले भी हमने एक तस्वीर जो है देख चुके हैं कि फ्लड में किस तरह की सिचुएशन हुई है, और उसके बाद ये होना चाहिए था कि सिटी का निजाम बेहतर होना चाहिए था, एडमिनिस्ट्रेशन और भी इस तरफ जो है तवज्जो देनी चाहिए थी, लेकिन बावजूद इसके सिर्फ ऊपरी सतह पर लग रहा है कि काम हो रहा है और जिन असल मुद्दों पर, असल प्रॉब्लम्स पर ध्यान होना चाहिए था वो नहीं किया जा रहा है। सरोज, इसके अलावा टूरिस्ट और आम लोगों को क्या परेशानियां हो रही है? देखिए टूरिस्ट जो हैं, जो इस वक्त बाहर से आए थे इसी एक्सपेक्टेशंस के साथ, आपको बता दें यहाँ पे अपने नाजरीन को कि जो इस वक्त समर रहता है यहाँ पे, बारिश उनका बिल्कुल इस वक्त तस्वुर नहीं रहता है, तो जो टूरिस्ट हैं वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा अपसेट हैं, ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं। स्पेशली सोनमर्ग की जब हम बात करते हैं, वहाँ से सिंध बहती है, उसका भी इस वक्त जो वाटर लेवल है काफ़ी ज़्यादा ऊपर है। आप श्रीनगर की बात कर ले यहाँ के लोकल्स की, तो यहाँ पे जहलिम है जो पूरी शहर के बीच में से गुजरता है, तो उसकी वजह से भी उसका भी जो वाटर लेवल है इस वक्त काफ़ी हाई है। तो लोकल्स है, जैसा हमने आपसे कहा, उनकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हो रही है। जैसा आप अभी देख ही रहे हैं, हमने आपसे ये भी कहा कि सुबह 2-3 घंटे के लिए जो है ट्रैफिक जैम था, कई सारी ऐसी इमरजेंसीज थी, कई सारे ऐसे इश्यूज हुए हैं जो लोगों को फेस करने पड़े हैं। और जो टूरिस्ट है इस वक्त वो अपने, या तो आप बता रही हैं अपने होटल्स में हैं, वो बाहर नहीं आ रहे हैं इसी वजह से, क्योंकि जो आज एक वार्निंग भी इशू की गई है यहाँ पे, और आप देख रहे होंगे अभी जो यहाँ से लोग गुजर रहे हैं बहुत सरकास्टिकली वो ये कह भी रहे हैं कि यही स्मार्ट सिटी है क्या,
तो जितने भी लोगों से हमारी बात हो रही है उनका भी यही कहना है कि ये जो मुद्दा है ये एडमिनिस्ट्रेशन तक जल्द से जल्द पहुंचाया जाए ताकि ऐसे इश्यूज जो है उनको अवॉइड किया जाए। जी मुनज़्ज़ा। बिल्कुल सरोज, आपका बेहद शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर में बारिशों का सिलसिला जारी है। जिला कुपवाड़ा के इलाकों में बारिश से मामलात जिंदगी मुतासिर हो रही है। जंगाली कुपवाड़ा में बादल फट गए हैं। जिला कुपवाड़ा के जरूराम में सैलाब से कई पुलों को नुकसान हुआ है। वहीं खराब मौसमी हालात की वजह से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की नकलो हमल मुतासिर हो गई है। कौमी शाहराह जिला रामबन के कई मकामात पर ब्लॉक हो गई है। मुख्तलिफ मकामात पर पत्थर और मिट्टी के तोदे गिरने से शाहराह ब्लॉक हो चुकी है। लोगों से तलकीन की गई है कि वो शाहराह के पूरी तरह बहाल न होने तक सफर पर न निकले। वाज़ेह है कि जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में मुसलसल बारिश हो रही है। इससे मामलात जिंदगी भी मुतासिर हो रही है। और पुलवामा के मुताद्दिद देहात में मूसलाधार बारिश के सबब पानी रिहायशी बस्ती में दाखिल हो गया है। जिला पुलवामा, नाव नगरी और इसके मुल्हक्का देहात में आज उस वक्त खौफ फैल गया जब मूसलाधार बारिश के दौरान नजदीकी क्रेवास से पानी रिहायशी बस्ती में दाखिल हुआ, जबकि अक्सर राब्ता सड़कों ने नालों जैसी सूरत हाल इख्तियार कर ली, जिसकी वजह से लोगों में काफी खौफ पैदा हो गया है। हम इस वक्त खड़े हैं पुलवामा के नवनगरी इलाके में। मूसलाधार बारिशों के सबब आप देख रहे हैं मेरे पीछे जो सड़कें हैं ये पूरी तरह ज़ेर आब आ गई है। सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। यहाँ पर जो पानी का रेला है ये नज़दीकी बस्ती में चला गया है। तो हमारे साथ एक लोकल है यहाँ पर है, इनसे जानेंगे कि एक्चुअली जो ये बारिश पड़ गई थी बहुत ज़ोर से पड़ गई थी। यहाँ पे जो करेवा है, करेवा से बहुत ज़ोरदार बारिश आई तो नीचे बस्ती है तो मकानों में पानी घुस गया। एक्चुअली वहाँ पे जो मॉडल स्कूल बन रहा है ऊपर, लेकिन उन लोगों ने वहाँ उसमें वो दीवार नहीं बनाई अभी तक। वो पूरा पानी वहाँ से आ गया, यहाँ पे बस्ती में घुस गया और जिसकी वजह से बहुत सारे मकान में पानी घुस गया तो बहुत नुकसान हो गया लोगों को यहाँ पे। तो ये थे यहाँ के मुकामी लोग जो मूसलाधार बारिशें हुई पिछले 1 घंटे से तकरीबन पुलवामा में, और यहाँ पर जो करेवा है, करेवा से पानी खारिज हुआ और पूरे बस्ती में ये चला गया है पानी, और इसकी वजह से जो मकान है, रिहायशी बस्ती है, इसको खतरा लाहक पैदा हो गया। बिलाल खान, न्यूज़ 18, नवनगरी, पुलवामा। डोडा, किश्तवाड़, रामबन में मूसलाधार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से डोडा और रामबन में तमाम सरकारी और निजी स्कूलों को आज तातील दे दी गई है और इंतजामिया ने हुकाम को हिदायत दी है कि मौसम से मुतल्लिक तलबा को बर वक्त इत्तला दी जाए ताकि वो घरों में रहें। उधर किश्तवाड़ में बारिश की वजह से एक मकान के मुनहदम होने की खबर है, ताहम इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। श्री अमरनाथ माफ कीजिएगा, श्री माता वैष्णो देवी जी के ट्रैक पर इस वक्त अकीदतमंदों का चलना मुश्किल हो गया है। ट्रैक पर बहुत पानी बह रहा है। कल शाम से होने वाली मूसलाधार बारिश की वजह से कटरा और उसके करीब के इलाकों में नुकसान हुआ। इस वक्त श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड इंतजामिया की तरफ से मुसलसल हिदायत दी जा रही है और सिक्योरिटी एजेंसियां चौकस है। श्री माता वैष्णो देवी जी के इसी हमकुटुई ट्रैक को लैंडस्लाइडिंग के खतरे के पेश नजर बंद रखा गया है। यात्रा आसानी से चल रही है लेकिन यात्रियों की आमद में कमी है। बनगंगा ट्रैक की तस्वीर खुद बता रही हैं कि किस तरह तूफानी बारिश की वजह से ट्रैक पानी से भर गया और पहाड़ों से पानी भी ट्रैक पर लगातार आ रहा है। इस बीच भारी मिट्टी के तोदे गिरने की वजह से कटरा से शिवखोड़ी तक की अहम सड़क भी बंद हो चुकी है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। कल से होगी पूछताछ। राजगढ़ में ब्यावरा में जननी एक्सप्रेस 108 गाड़ी में लगी आग देखते ही देखते जलकर हुई खाक। इंजन का अधिक गर्म होने को बताया जा रहा है आग लगने की वजह। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। पथरिया की विधायक रामबाई के खिलाफ मामला दर्ज। नगर पंचायत अध्यक्ष ठेकेदार से विवाद का मामला, वीडियो वायरल।
उज्जैन में महाकाल की सवारी के दौरान थूकने का वीडियो आया सामने। हिंदुत्ववादी संगठनों ने थाने को घेरा, पकड़े गए 3 संदिग्ध। मध्य प्रदेश में जमकर हो रही बारिश, जबलपुर, नर्मदापुरम, भोपाल और इंदौर। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। गुज़िश्ता रात से जारी मुसलसल बारिश की वजह से दलुगरा नदी में पानी की सतह में इजाफा हुआ। पानी बहने से राजौरी जम्मू हाईवे पर ट्रैफिक तकरीबन 6 घंटे बंद रही और आरजी पुल के ऊपर से भारी पानी के बहाव के बायस ऑयल टैंकर सड़क से फिसलकर खाई में जा गिरा। इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। रोड पर बड़ी तादाद में गाड़ियां खड़ी हैं। यहाँ पे बड़ा एक भयंकर हादसा हुआ है और ड्राइवर ने बड़ी मुश्किल से गाड़ी से कूद कर और तैर कर अपनी जान बचाई है। पर अभी आप देख रहे हो कि जो ट्रक है उसका बेचारे का वो बीच पानी के बीच जा रहा है, पर ड्राइवर बच गया है। सबसे बड़ी बात ये है। हादसा जो है हुआ है, ट्रक जो है वो इस वक्त नदी के बीच में चला गया है। आप तस्वीरें पीछे देख सकते हैं कि ये ट्रक किस तरह से नदी के बीच जो है वो चला गया है, क्योंकि कलवर्ट था हाईवे के ऊपर और उस कलवर्ट की वजह से जो है इसको आइडिया नहीं हुआ कि रोड जो है वो किधर है, जिस वजह से पानी का बहाव जो है वो सड़क के ऊपर से जा रहा था, कलवर्ट के ऊपर से जा रहा था, जिस वजह से ये ट्रक जो है वो नीचे चला गया। लेकिन हाईवे जो है वो पूरी तरह से बंद है और लंबी कतार गाड़ियों की इस हाईवे पे खड़ी हुई है। न्यूज़ 18 के लिए राजौरी से मैं शक्ति शर्मा। जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस ने दरअंदाजी की एक और कोशिश को नाकाम बनाते हुए 2 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जिला कुपवाड़ा के मसल सेक्टर में दरअंदाजी की एक कोशिश को नाकाम बनाते हुए 2 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। दहशतगर्दों के कब्जे से 4 AK-47 राइफलें, 6 ग्रेनेड और दीगर सामान भी बरामद हुआ। इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन जारी है। वाज़ेह है कि जिला पुंछ में भी गुज़िश्ता 2 रोज के दौरान 2 अलग अलग एनकाउंटर्स में 6 दहशतगर्दों को हलाक किया गया है। पुलवामा के बगेंदर पुल पर दहशतगर्दी का एक वाकया पेश आया। पुलिस को इत्तला मिली जिसमें महकमे जंगलात के 2 मुलाजमीन जख्मी हो गए। पुलिस के सीनियर अफसरान जाए मकाम पर पहुंच गए। पुलिस स्टेशन राजपुरा को काबिल एतमाद ज़राए से इत्तला मिली कि दहशतगर्दों ने जिला बड़गाम के महकमे जंगलात की एक टीम पर फायरिंग की, जिसमें 2 मुलाजमीन जख्मी हुए हैं। इन एहलकारों ने जिले के PS राजपुरा के हुदूद में आने वाले बगेंदर पुल के करीब लकड़ी के स्मगलरों को पकड़ने के लिए एक चौकी कायम की थी। जख्मियों को फौरी तौर पर इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। दोनों जख्मियों की शिनाख्त सार शरीफ के इमरान यूसुफ वानी और चाडोरा के जहांगीर अहमद के तौर पर हुई है। इमरान को SMHS अस्पताल मुंतकिल किया गया, जबकि जहांगीर को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद जाने दिया गया। वाक़े के फौरन बाद पुलिस, फौज और CRPF ने पूरे इलाके को घेरे में ले लिया और तलाशी मुहिम शुरू कर दी। जाए वाक़े की तलाशी के दौरान एक AK-47 भी बरामद हुआ है। हाल ही में 200 रुपए फी किलो के निशान को छूने के बाद टमाटर की कीमतों में 60 से 70 रुपए किलो तक गिर गई है। नारवाल मंडी जम्मू में सब्जियों के थोक फरोशों ने बताया कि मकामी काश्तकारों की तरफ से सब्जियों की सप्लाई और UT के बाहर से आने की वजह से सब्जियों की कीमत काफी कम हो जाती है, लेकिन उन्होंने खदशा जाहिर किया कि मुसलसल बारिश और हाईवे की बंदिश की वजह से शरह दोबारा बढ़ सकती है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि 200 रुपए केजी टमाटर पहुंच चुका था जम्मू में और आम लोगों की जो दिक्कतें थी वो बढ़ चुकी थी। लेकिन अब राहत की बात ये है कि अब जो पीछे से सप्लाई बाधित हुई थी वो वापस पुनः जो है वो उसने तेजी पकड़ी है और जो टमाटर के जो रेट हैं वो लगभग 60 से 70 पहुंच चुके हैं। हम इस वक्त नरवाल मंडी में हैं, जम्मू की जो सबसे बड़ी जो सब्जी की मंडी है, इस पे हम बात करेंगे। जिस तरह से अब सब्जियों के दाम जो पीछे बढ़ गए थे, कितनी राहत आपको लगता है हुई है अभी? देखो, पिछले दिनों में सब्जी का बहुत पीक क्राइसिस था। सब्जी लोगों को घर खाने के लिए नहीं मिल रही थी, होलसेल में मंडी में नहीं थी। मंडी में तो आज कुछ तो कुछ फर्क पड़ा है। मतलब सब्जी का राहत जो अभी लोगों को मिली है। जो टमाटर 200 रुपए किलो बिक रहा था, आज उसका 60 से 70 रुपए किलो रेट है। और मैं चाहता हूं, भगवान से दुआ करता हूं कि बारिशें कम पड़े तो ये सब्जी ये इसी तरह से आते रहे
और कुछ जगह पे आज पता चल रहा है कि बरसात की वजह से पुल भी बैठ गए हैं हमारे, जहां से गाड़ियां आती है बाहर से। तो शायद मुझे नहीं लगता कि अगले आने वाले दिनों में फिर से कहीं प्रॉब्लम ना हो, लेकिन जो है कि इस टाइम पे राहत मिली है सब्जियों की। क्या कहेंगे आप, जिस तरह से आम लोगों की दिक्कतें बढ़ गई थी, अब कुछ राहत मिलती हुई दिखाई देती है आपको? राहत तो मिलती दिखाई दे रही है, फिर भी दिक्कतें तो बढ़ती ही रहेंगी। क्यों बढ़ेंगी कि बरसात का मौसम है, इस कारण जो भी चीज पहले 100-200 से ऊपर चली गई थी या 4000 से ऊपर टमाटर था, आजकल वो टमाटर 60-70 रुपये बिक रहा है। बाकी पीछे से सप्लाई आती रहेगी तो हर इंसान को थोड़ा बहुत फर्क तो जरूर मिलेगा, फर्क भी पड़ेगा। पर अगर बरसात होती रही तो नालों में तो पानी की वजह से नालों के पुल बह गए हैं, पुल बैठने से और परेशानी बढ़ रही है। हम ये जानना चाहेंगे कि पहले हिमाचल में जो जिस तरह का सैलाब की जो है स्थिति बन चुकी है और वहां से टमाटर नहीं आ पाया था, क्या अब कहां से अब टमाटर यहां पे पहुंच रहा है? देखिए सर, हिमाचल से इस टाइम पे मैक्सिमम क्रॉप वहां से ही आती है। फूल गोभी होगी, टमाटर हो गया, कुछ फ्रूट्स की आइटम्स हैं वो हिमाचल से आती है। लेकिन जब रास्ते ही बंद होंगे तो कहां से यहाँ पहुंचेंगी? कुछ फसलें डैमेज हो चुकी हैं वहां पे। वो अभी टमाटर सस्ता हुआ, इसके पीछे क्या वजह है? देखो, हमारी पहाड़ी क्रॉप थी वो अभी पहले चली नहीं थी, आई नहीं थी यहाँ पे। अभी पहाड़ी क्रॉप निकलना शुरू होगी, उसी की वजह से थोड़ी सी राहत मिली। अगर आप बाहर का टमाटर देखो वो अभी भी महंगा है, लेकिन जो हमको जम्मू में बचा रहा है, राहत दे रहा है, वो पहाड़ी टमाटर है। जो हमारी पहाड़ी क्रॉप है वो ही बचा रही है हम लोगों को, वो ही जो 60 से 70 रुपए किलो बिक रही है। जो बाहर का टमाटर है, जो बाहर से नासिक से आ रहा है, वो आज भी 2200 रुपए रेट है, वो 80 से 100 रुपए किलो आज भी मंडी में है। लेकिन जो पहाड़ी क्रॉप है उसको जो खर्चा कम पड़ता है, वो जो राहत दे रही है लोगों को यहाँ। आप क्या कहेंगे, कितनी राहत है आम लोगों के लिए जो टमाटर के रेट कम हुए? रेट मतलब बारिशां करके मतलब हुण चल पिया, राह चल पिया जी बाबू जी। तो अभी जो पहाड़ी जो क्रॉप है, लोकल क्रॉप भी आ गई है, टमाटर आ गया, उससे जो है जो आम इंसान की जो बोझ पे अतिरिक्त बोझ आया था जेब पे, वो अब ठीक होता हुआ दिखाई देता है? नहीं, हुण तो ठीक हो गया, फर्क पै गया जी सब नूं। तो आप देखें कि ये मंडी है, सब्जी मंडी, सबसे बड़ी सब्जी मंडी है जम्मू की, और यहीं से तमाम जो जम्मू सूबे के अलग अलग जो जिले हैं वहां पे सब्जी सप्लाई होती है। आप देख सकते हैं कि थोक में यहाँ पे सब्जियां यहाँ से सप्लाई होती हैं, ट्रकों में लादी जाती हैं, जिसके बाद यहाँ जो ये बाकी जो मंडियां हैं वहां तक ये सब्जी पहुंचती है। राहत की बात यह है कि अभी जो टमाटर 200 रुपए केजी था वो अब वापिस जो है 60-70 पहुंचा है, लेकिन अभी भी इंशकाफ जो है एक तरह से इनको खौफ है इस बात का, डर है इस बात का कि जो बारिशें हो रही हैं, बरसात हो रही है, वो थम नहीं रही। उससे कई जो पुल है, इस तरह की खबरें हैं कि जैसे कठुआ के पास जो यातायात है वो बाधित हुआ है, और इनका कहना है अगर यातायात बाधित होता है तो वापस रेट जो है वो चढ़ सकते हैं। कैमरामैन नारायण दत्त के साथ राजेंद्र वैद, न्यूज 18 जम्मू। जम्मू कश्मीर के आलमी शोहरत याफ्ता क्रिकेटर परवेज रसूल ने बानहाल में एक तकरीब में शिरकत की। परवेज रसूल ने कहा, जम्मू कश्मीर की क्रिकेट में पिछले 5-6 सालों से बहुत तब्दीलियां रोनुमा हुई हैं। जम्मू कश्मीर क्रिकेट काउंसिल ने खिलाड़ियों के लिए बड़े पैमाने पर तमाम बुनियादी सहूलत हर जगह मयसर की है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में क्रिकेट का मुस्तकबिल रोशन है और आइंदा बहुत सारे क्रिकेटर कौमी सतह पर जगह बनाएंगे, और 19 साल से कम उम्र के कई खिलाड़ी IPL खेल रहे हैं। उन्होंने कहा, अब बिजली की सहूलत के बाद मैदानों में शाम के बाद भी क्रिकेट और दीगर खेल खेले जाते हैं, और 20 जिलों में खेलों के लिए इंडोर हॉल बनाए गए हैं। चेंजेस जो है पिछले कुछ साल में, अगर आप देखेंगे पिछले 3-4 साल में, फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जब मैं खेला, जब मैंने कंट्री के लिए खेला या उससे पहले IPL वगैरह खेला, तो मुझे लग रहा था कि कुछ चेंजेस आएंगी, बट उसके बाद जब मैं खेल चुका था तो मुझे नहीं लग रहा इतनी ज़्यादा चेंजेस आई है। बट पिछले कुछ 4-5 साल से अगर आप देखेंगे, फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री, हमारा एक ख्वाब था जब मैं खेलता था, आई बिलोंग टू बिजवारा, मतलब मेरा जहाँ पे टर्फ विकेट पे मुझे खेलना तो मुझे 50 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था श्रीनगर खेलने। बट पिछले कुछ 3-4 साल से द स्पोर्ट्स काउंसिल, स्टेट्स को जो हमारे जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल है, उन्होंने ऐसी, मुझे लग रहा है कि ड्रास्टिक चेंजेस आई है जम्मू कश्मीर में। अब हर जगह अगर आप साउथ कश्मीर की बात करेंगे 5-6 जगह टर्फ विकेट है और लाइट्स हर। प्राइम न्यूज़ 1 में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहे न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल। आदाब।
भारी